कैंसर का तो आपको कब पता लगा था? ये शादी का यूट्यूब को मैं वो थी रसोली। अच्छा। वो हमने 2013 में पसंद करवाया जी। तो 2013 में पसंद करवा रहे गोवा ने 2000 इसमें आ गए फिर दिक्कत हुई पेट में, मतलब पेट में दिक्कत, भूख लगनी बंद हो रही, हाँ। बिल्कुल ठप हो गया मामला। तो फिर हमारी बहन की, मेरी छोटी बहन की शादी आ गई, तो उस टाइम में मम्मी ने कहा चलो तुम शादी करो उसके बाद दिखाओगे। तो शादी वादी करने के बाद फिर हमने दिखाया डॉक्टर कलावती नर्सिंग होम में है यहाँ से मेरी बहन के सामने रोड, उसे दिखाया। उसने फिर कहा कि भाई ये तो बड़ी बीमारी है, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ। फिर हम एम्स में गए थे। तो वो होगी कुछ खाना पीना पेट में दर्द रहने लगा, तो फिर हम जब फिर हमें हमारा ये अल्ट्रासाउंड CT कराई, तो फिर वहाँ सब चेकअप हुए, इसमें वहाँ पता गया कैंसर है। मतलब ये पहले ही बना हुआ है? पहला बना हुआ वो फ्रेंड करते हैं, बाद में हमने बनाया था शादी करने के लिए। ऐसे ही बनाने का, ऐसे ही बना लिया, ऐसे ही बना लिया। ऐसे ही बस पहले तो होता कि कच्चे मकान है, इनका गिर के तो बना लिए, इनका गिर के तो इनका बना लिए। हम छोटे थे सारा कच्चा ही छिटा आता है। आदमी कौन रहा है? गेट उधर है ना आपका? हाँ हैं? हाँ ये तो अब मुझे ये बताओ इसमें नीचे आप क्या क्या चेंज करना चाह रहे हैं? थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है यार मामला। नीचे क्या चाह रहे हैं? क्योंकि फिर वो आपके चाहने के हिसाब से चेंज होगा, और मान लिया ज़्यादा तोड़ फोड़ भी ना हो और काम ठीक हो जाए। ये भी तो, या सारा ही तोड़ना नीचे का? बजट भी तो देखना पड़ेगा भाई। भाई बजट ये है कि नीचे का मतलब ये लेंटर में सोया है, ये लेंटर सही है, ये तो सही है लेंटर। हाँ कि वो आगे तोड़ के, बाकी इसमें नीचे तो इसमें हमारा नीचे रहने का बन जाएगा, अगर ठीक था मतलब सही सा निकल जाएगा तो हम नीचे बना लेंगे, क्योंकि फिर इनका भी है ना, गाय वाय इनका भी निकालना पड़ेगा ना, सारा चीज़ तो है। एक आधी गाय रखनी पड़ेगी ना, वही गाँव में है तो मगर तू घर गए यार, उससे क्या बात है। चलो पहले आप ये तो तोड़ेगा। बहुत बड़ा खर्चा आया उसमें भी, तुम्हें नहीं आने का लैंड का बच्चा पूरा। मैं बात कर लूँ। हाँ लैंड ये तुम्हारा जो साउथ वाला हिस्सा है ना, ये तुमने बिल्कुल नीचा कर दिया। गंभीर बीमारी बनाएगा ही बनाएगा, छोड़ नहीं सकता किसी भी हालत में। ये पहले ध्यान करना ये हो गया। हाँ नहीं वो कुछ भी था, ये लेंटर का बहुत सा ध्यान रखते ना। ये तो आपने कम से कम रखा 2-2.5 फुट डाउन। हाँ 2.5 फुट है पूरा साउथ नीचे डाउन। तो नीचे से फेमस करोगे ऊपर से हो जाएगी? नीचे गया वो भी फिर ऊपर गया, वो भी चलो तो अब क्या नीचे गेट नॉट ही वो जहाँ तुम हमारे तरफ से हो कितना पॉइंट है? लेकिन यार दिक्कत ये इसमें दीवार को मैं दे दूंगा। कितने हैं जी? 32 हैं? 32 पूरी मिला दो बार बार। बाहर मिल जाएगी ना, इधर से तो इधर तो बाहर भी मिल जाएगी। 32 है पूरा है जी? 32 है पूरा। अच्छा 44 नीचे थोड़ा सा मिला दो, उससे मिला दो, मिला दी। 44 7 और 4 इंच की दीवार होगी, 45 ही होगी वो है। ये नीचे हमारी 4 इंच कोने पे 4 इंच अच्छे ऐसा है 1 मीटर का 4 इंच कुंदा है इसमें, 4 इंच का 4 इंच हमारे तो कम हो रहा। तो दीवार उनकी है ये क्या पा रहा है इसमें? ये नहीं नीचे है 4 इंच का बस, वो आपको दिखाई देगा नीचे। चलो वो तो कर देंगे सेट, तुम यहीं से पता लग जाएगा, देख लेंगे ना यहाँ से कितना है। पीछे का सुना, पीछे दोनों पे ना फिर ऊपर चढ़ना पड़े। कोई नहीं कोई नहीं, वो नीचे है मुझे कुंदा दिख रहा यहाँ भी है। चलो तो ठीक है। हमारा हमारी दीवार खत्म हो जाएगी 4 इंची, मतलब अब 4 इंची की दीवार हुई ना हमारी यहाँ, तो 1 मीटर हमारी दीवार नहीं है, उस हमें अंदर ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा घुमानी पड़ेगी। हाँ अंदर 4 इंच अंदर रखनी पड़ेगी। नीचे नहीं है
ये दीवार तो तुम्हारी है। ये तो हमारी है, 1 मीटर है बस, इतना गया था, इतना है ये। हाँ, ये दीवार हमारी है। कोई नहीं, लेकिन अब एक चीज और है ना, तुम अगर यहाँ दीवार करोगे तो फिर ये जगह खराब हो जाएगी, या तो फिर ये दीवार 9 इंच की हो वहाँ पे 4 इंच। हाँ ऐसा हो जाएगा, वो फिर खत्म हो जाएगा वो मामला खत्म हो जाएगा। वो 4 इंच का उस टुकड़े में कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप 4 इंच जगह खराब नहीं कर सकते, वो फिर वो बेकारी हो जाएगी उस 4 इंच के चक्कर में, फिर वो पूरी अपनी 4 इंच जगह खराब हो जाएगी। और बाकी देख लेंगे कुछ चीजें यहाँ अगर एडजस्ट हुई और वहाँ 4 इंच की दीवार में काम चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यो अपनी कर ही लियो पूरी, है ना। इसमें नीचे ऊपर का है सुहानी एक मिनट भी देखो, घूम रहा है तो सीधा नहीं है पूरा वैसे। इस कोने में है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी ये सारा खेल डिग्री का है भाई। कौन सा देखा तुमने, क्या देखा? हाथ में खाली देखा था। इसलिए पता चल गया हमें भी। हाँ। चलो अब आप, और बीमारी का कारण ये है, मैं तो मतलब सही बात बता रहा हूँ, तेरी जान बची अगर उस एंगल से भी मैं देखूँ, सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई। किसान को मैं लैट्रिन बताने का हाँ, वो फिर भी उत्तर पूर्व साइड में आ रही ना। नहीं आ गई। और फिर कुछ में गाय वाय भी यहीं बंधी हुई है ना। और लोग मैं बता दूंगा, अगर गाय है आपके पास तो बस ये समझ लो गाय ने सब कुछ त्याग रखा आपके लिए। बस वो गाय की सेवा ही आपकी काम आ रही, बाकी सारा वास्तु आपका डिस्टर्ब हो चुका है इधर बिल्कुल। मतलब जिसे कहते हैं ना सारी चीजें, कैंसर होना, ये बीमारी होनी, चोट लगनी, ये सब चीजें। ईशान कोण में टॉयलेट आ गया इधर, ये आपने सब सारा डाउन कर दिया नीचे, डाउन कर दिया, इसी से सारा बैलेंस खराब हो गया। बीमारी अब यही कारण है। वैसे तो ठीक ठाक हमारा तो हमें भी पता नहीं सुन दो अच्छी बताओ। पहले तो कोई बीमार नहीं था, किसमें कब से दुकान तो आज के बने हुई है। नहीं, ये कब बनाया था? यो बना को 200 साल तक करीब हो गया। हाँ 20 साल से क्यों? मैं आपको बताऊँ, कोई भी चीज है ना, 10-15 साल के बाद इसका सर दिखा रहा है ना उसका। हाँ? देखो मैं बताऊंगा, हमने ब्याह में पहले बना ली थी। इसमें क्या है, कोई भी चीज ना तो एकदम सही होती है और ना एकदम खराब होती है। उसे खराब होने में भी टाइम लगा और सही होने में भी टाइम लगा। आप सोचते हो कि आज मैं इसको ठीक कर दूंगा तो कल ये जो है 1 लाख रुपए कमाने लगेगा, ऐसा नहीं होने का। ऐसा कहीं नहीं होता। लेकिन ये कि आप नुकसान से बच जाओगे। मतलब मैं अगर 10 रुपए कमा रहा हूँ तो मेरे 10 रुपए में तरक्की होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो मुझे 100 में भी नहीं बच रहा। यही तो है मेन चीज। और क्या है, अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो तो आपकी 10 रुपए में बचत आनी चाहिए, ये एक मेन चीज है। ना हमें वो चाहिए तो हम तो ये चाह रहे जो पीछे की चीज थी वो खत्म हो जाए। आज से हम नई चीज शुरू कर रहे हैं तो हमारा मकान शुद्ध हो गया, यही शुद्धिकरण है। अब मैं नए तरीके से काम कर रहा हूँ। 500 साल पहले क्या पता यहाँ क्या था, कुछ नहीं पता था। और ये इतना ही तो इतना आप बैठे, इतना ये है। आगे आने वाले 50-60 साल या 100 साल बाद हम तो रहेंगे, फिर कोई और रहेगा, क्या पता यहाँ कौन रहेगा। तो चीजें चेंज हो जाए, लेकिन वो जब तक आदमी रहता है अपने हिसाब से उन चीजों को बनाने की कोशिश करता है। उसी टाइम तक तो जब तक वो रह रहा, उसके बाद तो उसे भी नहीं पता क्या होना। आगे वाला जाने जो रह गया। अब औलाद को, अब हमें अगर पीछे मतलब गाय वाय भी बांधने के लिए छोटी बड़ी जगह तो हमारा छोटा रह जाएगा ना बनाने। नहीं नीचे हो जाएगा ना, अरे ऊपर पूछ लेना है। हाँ ऊपर तो हम इसलिए तो बनाना चाह रहे हैं, नीचे कम पड़ेगा। नहीं ऊपर तो आपको सारे बनाना ना, ऊपर तो फिर हम पूरा ही बनाएंगे, तो ऊपर ही बस। लेंटर एक ही आएगा ना, ये तोड़ फोड़ करके एक ही बनाना। क्यों जी, क्यों बाबू जी? कोई ना बजट है, बना ले कमरे में हाथ नहीं ऐसा ना, वो तो नक्शा बन जाएगा भैया। उसके बाद हमें वो नीचे का सही करके फिर 1-2 साल बाद बना लो तो कभी बना लो। उसका तरीका मैं बताऊंगा क्या है। अगर आप ज़्यादा भी कुछ नहीं कर सकते तो इसे स्ट्रक्चर को तो खड़ा करना, जैसे ये खड़ा प्लस्तर वस्तर भी बाद में करेंगे। बस 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 हाँ, क्योंकि वो लेंटर वेंटर में जॉइंट रहने की दिक्कत, ना वो सही है। उसमें भी कुछ दिक्कत आती है। आप स्ट्रक्चर को पूरा तैयार करके खड़ा करके जो भी प्लानिंग होगी, मैं जो प्लानिंग बना के दूंगा उसको खड़ा कर रहो जाओ।
बीच में जैसे ऐसे तोड़ रहे होंगे फिर अपना, लेकिन वास्तु का कोडिंग बन जाएगा, ये फायदा होगा नहीं। अच्छा पहले नीचे रखो, ऊपर जब बनाओगे पहले नीचे नहीं रखो पहले। तो जिन्ना का काम जिन्ने का एक चक्कर ये है, जिन्ना को आप ऐसे ना लो, जिन्ना ऐसे है जिसे कहना ना हल्का और भारी करना, ये दुगना भारी करता है। जिन्ना जो है ना दुगना भारी होता है। हम सोच रहे हैं कि इसको भारी करने के बाद ये भारी हो गया, नहीं ये डबल भारी हो गया। ईशान कोण ज्यादा भारी हो, और ये क्या रूम है इधर? ये कमरा है यहाँ इधर। अच्छा इधर ही बैठा गया है इसके बराबर, इसके बराबर में। हाँ, ये तो आप चेंज नहीं करना है, इसमें तो रखोगे ऐसे ही। इसको बैठक मंगाऊंगा इधर में, इधर पूरे में कमरा खत्म हो गया, बैठक मंगानी बड़ी। बस एक ही कमरा नीचे में एक ही रखना है, है जी, एक ही कमरा रखना है। नीचे एक ही काम करना चलो उसके लिए नगरों का इधर होगा ना, इस साइड में ये बता देंगे ना आपकी किधर निकालना। आपके पास जिन्ना तोड़ोगे तोड़ना पड़ेगा, बोला क्या तोड़ना पड़ेगा ना। इसकी ड्राइंग बनवाया, इसकी लंबाई करवा दे। दीवार भी तो तुम्हारा कौन है? तो दीवार तो लो इसका 4 इंच की होगी दीवार, 4 इंच हो रहा है मतलब 11 फुट 2 इंच मान लो, तो 3 चलो 4 इंच 3 इंच डालो। हाँ, 3 इंच और वो पीछे दीवार कितनी है? 4 ये होगी 11 फुट 7 इंच दीवार से। ये ऐसी 11 फुट 8 इंच दीवार अंदर अंदर। 11 फुट 8 इंच। ये तो यूं तोड़ो बना, पुट्टी मशीन भी गलत लगा रखी है आपने सारी। कुछ तो पड़ गया जाओगी ना। नहीं, हमें बस नीचे इनका रखना बाएं वाला। बाकी और कुछ नहीं, लेकिन आप ये तोड़ना नहीं चाह रहे ना पूरा, ये वाला पोर्शन तो तोड़ना नहीं चाह रहे ना। नहीं लेंटर ही तो तोड़ना, अंदर चेंज कर दो। हाँ अंदर चेंज कर लेंगे, क्या जा कर देंगे इसमें? लेंटर ही तोड़ना है, लेंटर के ऊपर तो रखते हैं, हाँ। थोड़ा अंदर चेंज कर दो। अंदर चेंज कर लेंगे। तो अभी नीचे इसमें आपको एक तो गाय का चाहिए, हाँ गाय के लिए, गाय के लिए। कहाँ गाय का रूम चाहिएगा आपको? हाँ। अच्छा, और एक और क्या चाहिए? लैट्रिन चाहिए, लैट्रिन बाथरूम अलग अलग नहीं, अलग अलग। नीचे तो लगी है। एक तो चाहिए इसमें आपको लैट्रिन, एक चाहिए बाथ, एक चाहिए इसमें गाय का रूम, ठीक है, और इनका वो चारे का भी चाहिए गाय। हाँ इनका एक कमरा हो गया तो ऐसे पड़ती है। चलो बैठक, मशीन के लिए चाहिए। कटी तो जाएगी। वो तो है। हाँ एक जिन्ना वो नहीं, बैठक बनेगी, हम अपने हिसाब से देखेंगे। ये देखो। हाँ चेंज होगा ना। तब के बाद तू कटवाओगे कटेंगे। गेट का भी देखना पड़ेगा, कहाँ लगेगा पानी। ये तो वो इधर से और ये तोड़ता है। सब गलत है। दक्षिण दिशा में हाँ ये गड्ढा नहीं होना चाहिए, गड्ढा को लटी तो वो उनके पास। ये भी तो गड्ढा ही है, हाँ सॉरी सर बोरिंग वहाँ कर सकते हैं। पहले का बात है। दक्षिण दिशा में गड्ढा नहीं होना चाहिए। गड्ढे 2 हो गए, एक ही हो, एक ही हो, 2 गड्ढे हो गए। तीसरा अस्सी है थोड़ा एक और है, लड़कियों का गड्ढे गड्ढे खोल दिए भाई। डबल नाल पड़ी हुई प्लास्टिक नला का लगा दिया। ठीक है, हो गया जी। ये मैं समझ गया, ये यहाँ तक आपका ऐसा ही रहेगा, ये एज इट इज। इधर तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पोर्शन ये एज इट इज रहेगा ना। चलो अब इसमें अब बताओ, ये ऊपर की रिक्वायरमेंट बनाओ, ऊपर का भी हाँ जी। है। ठीक है, दीवार लगा दो लास्ट में दीवार पे। 31 लास्ट में लगा लो दीवार को। मैंने काट दिया थोड़ा सा, कौन है इसकी छज्जा। मैं देख लूंगा एक बार, इसकी लंबाई देख लूंगा ना। मुझे लग रहा है उसके नीचे की लंबाई कैलकुलेशन करी थी नहीं पूरी, जैसे मैं कह रहा था कि वो भुजा कितनी है, वो भुजा कितनी है।
उन्होंने हाँ उन्होंने करी थी, पर हमारे साथ में चीज चाहिए ऊपर से करी थी, देखा था उन्होंने। ऊपर से करी थी। उन्होंने लिखा था उस टाइम पे, हमारे ध्यान नहीं है कितना लिखा था उन्होंने। क्या क्या कहते वो? ये तो कह रहे थे कि छज्जा थोड़ा कहाँ एक फीट कम करियो, इनके से कोना काट दिया 4 उसका। इंच कम कर दियो। इधर को हाँ क्या करोगे, जगह खराब हो जाएगी अपनी। उससे क्या हो जाएगा? पता नहीं, पर उनको सोचती हो क्या पता। कौन थे वे? दीवान हैं? दीवान वो तो देवी दीवानी है। ये कौन थे? मेरा अम्मा बोलते हाँ आप जानते हो जो सामने दक्कन हुआ, हाँ आपके सामने दक्कन थोड़ी है, दक्कन उस कोने में है। ये 45 डिग्री घूम गया। मतलब ऐसे घूम गया यो हाँ, दक्कन ऐसे अगर घूम इधर आ जाती 90 डिग्री पे तो दक्कन मुहाना हो गया था। नहीं मैं भी आगे यही देखा था, मुझे दक्षिण मुखी है, लेकिन जब अब डिग्री निकल ली आगे तो दक्षिण मुखी नहीं निकल रहा। कोई निकाल के समझो दूसरी बात। सूरज का वो एक आइडिया है। अब कह रहे वो लाइन जो खींचेगी ना वो इसके हिसाब से खींचेगी। मुझे किचन भी बचानी पड़ेगी, आपका जिन्ना भी बचाना पड़ेगा। अब यो जिन्ना देखो बिल्कुल ईशान में आ गया, सही बताओ तो यो ईशान में जिन्ना आ गया, ईशान में आ रहा है जिन्ना, यो ईशान मुखी हो गया ना इधर सारा। अगर घर में सुबह उठने के बाद अगर सूरज बिल्कुल आपके मकान के सीध में सामने निकल रहा तो वो पूरा मुखी है। कोने पे निकला है। इसको ना तो नहीं है। मेरा जो मकान है वो मेरे मकान वो हम पूरा मुखी वहाँ सब बोल रहे कि पूरा मुखी है, लेकिन हमारे भी ऐसे कोने में निकले, लेकिन हमारे रोड ऐसे निकले। हमारे पूरे सारा डिग्री में ये तो जरूरत क्या है मुझे बताइए। इधर पूरा इधर पश्चिम फोन पर बात करता तुम कहते जी मेरा दक्षिण मुखी, बाबू से बात करा बाबू जी ने कहा दक्षिण मुखी बंदा बना दी डायरेक्ट ड्राइविंग दक्षिण मुखी की। दक्षिण मुखी है ही नहीं हो गया सारा उल्टा काम। होता है ज्यादा मकान की जानती हम तो इधर बेच रहे थे दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी कहाँ है? मुख कहाँ है? इधर है इसका, सामने का मान लोगे मुंह, कोने में तोड़ेगा ना मुंह, बेटा नहीं सामने होगा ना। देखा पर तो फिर एक काम करो ना, आप सही कह रहे हैं, अपने हिसाब से देखोगे जितना आगे आता है तो दे आगे ही दूंगा भाई, 29 पे बना देना। आगे ही दूंगा भाई साहब। हाँ। जिंदा आ जाए बैठे को मैंने क्या कहा है, ये वाला जो पोर्शन है ना आपका वास्तु के हिसाब से भी ये तो बिल्कुल भी डाउन नहीं होना चाहिए। ये क्या है मैं आपको समझाऊं, ये आपका पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी क्या है? आपस भारी चीज है, और आपने क्या कर दिया? डोन कर दिया। ये क्या है आपका? इधर ईशान कोण। ईशान कोण जो है ये भगवान शिव की जगह मानी जाती है। पानी का तत्व है, जल तत्व है, या पानी का काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। पानी से रिलेटेड है, बोर खोल लो, पानी लगा लो, पानी खूब बहाओ, खूब वो करो, कोई दिक्कत नहीं। गमले लगा लो, कुछ भी कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपका अग्नि कोण है, इसमें किचन बनाओ आप, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया रहेगा। अग्नि कोण है इधर हो। ये आपका वायु का कोण हो गया इधर, तो वायु क्या खुली वेंटिलेशन होना चाहिए। कोई भी चीज है वो है, हालांकि उस पर चाहे लेंटर भी ना हो, खुला रहा तो और अच्छा। खुला हो तो और अच्छा है। पूर्व दिशा जो आपकी है ये सूर्य की है। मतलब वैसे तो इंद्र की बोलते हैं, वैसे उसका जो स्वामी है वो सूर्य है, मतलब ग्रहों के हिसाब से भी। गड्ढा नहीं होना चाहिए। ये चीज उसे दिखवाइए मुझे गड्ढे में। देख लियो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे हिसाब सही बैठ। नहीं पे आओ बिल्कुल अरे वो चाहिए कितने निकाल लूंगा ना फिर मैं वो 3 रूम निकाल लूंगा। देखो हाँ अरे एक किचन चाहिए, टॉयलेट बस लैट्रिन बाथरूम से अटैच भी अटैच ही अलग चाहिए। अटैच नीचे अलग अलग रहेगी ना। हाँ बस ऊपर अटैच। नहीं ऊपर मतलब एक ही है कि एक ही पोर्शन में दोनों चीज हो जाए। हमारी एक पोर्शन भी है दोनों में। एक ही है कि मुझे लैट्रिन अलग चाहिए, बाथरूम अलग चाहिए। अटैच है हमारे। हर जो पूरा जो रखती पूरा रूम से तो कुछ नहीं करना, रूम से मैं करना भी नहीं चाहता। देखो मैं नहीं हम बना लेंगे। क्योंकि रूम वो गलत है। वो तो बहुत अच्छा लगता है।
टॉयलेट बाथरूम, अच्छा किचन होगी, रूम हो गया, जिन्ना आ ही जाएगा इसमें। कुछ जगह के और हिसाब से पूजा कर हाँ वही ना बात हैं। अब देखो पूजा की दो कंडीशन है, मैं आपको बताऊं। एक तो कंडीशन ये है कि जैसे ये जगह है, मैंने आपको बोल दिया कि हाँ मंदिर लगाना। एक ये है कि मुझे बनाना है। अच्छा ऊपर जो ज्यादातर है मेरे हिसाब से ऊपर वो वैसा बनाने की जरूरत नहीं है, एक स्पेस निकाल देंगे वैसे ही, उसमें अपना वहाँ बैठ के बना दिया हाँ नहीं बस बस यार। मतलब वो ऐसा है कि आप उसका वैसे बनवा लो जो आप तो प्लाई बोर्ड का प्लाई बोर्ड का बना के ना। हाँ। लेकिन उसमें एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें वो बुर्जी मत लगवाइए। हाँ हाँ वो तो नहीं वो वैसे ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्या, वो बुर्जी लगनी जरूरी है, लेकिन उसके लिए खुला चाहिए। वो एनर्जी को पिरामिड टाइप हो जाता है, वो उसको करेक्ट करता है सारी चीजें। लेकिन आप क्या करेंगे, अब जैसे छत के नीचे बनाओगे उस पर अपना बुर्जी लगा दी तो वो कनेक्ट नहीं हो पाती, इसलिए प्लान चाहिए। एनर्जी जो आपने घर साउथ भी चल जाएगी, साउथ दिशा में एंट्री चल जाएगी, लेकिन साउथ और वेस्ट की जो एंट्री जो आपकी आ रही है, नृत्य कोण जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये एंट्री सबसे ज़्यादा खराब होती है, इससे बचना चाहिए थोड़ा। मेरे हिसाब से अगर मैं बैठ कर ऐसे कैलकुलेशन में करूँगा तो एंट्री इधर ही करनी पड़ेगी, इधर से ये सारी चीज़ें क्लोज करनी पड़ेगी। एक बार थोड़ा कैलकुलेशन करूँगा बैठ के। अंदर की गेट की हाँ लेकिन एक बार मैं कंफर्म करूँगा, अभी वैसे बता रहा हूँ क्योंकि जो मुझे डिग्री बता रहा है ये तो पूरा जो आपका जो है ना ये तो सारा वही आ रहा है, डिग्री पूरी गैलरी का बना देंगे तो बन जाएगा। साउथ वेस्ट हमारा एंट्री इधर ही चाहिए, हाँ जी, इधर ये ही बीच में ले लो। बीच में नहीं, इधर ही चाहिए एंट्री। हम ना उधर उधर आए दूसरा हम बहुत उधर आए तो उधर दूसरा पहले। रास्ता उधर है ऊपर को ऐसे, तो हम उधर थे तो बस के बाद में छोटी मोटी बीमारी चलती रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गंभीर बीमारी का मतलब ये है कि बहुत बड़ा वास्तु दोष की घर में अगर बन रहा है ना, इस तरह की बीमारी अगर बन रही है तो वास्तु दोष के कारण है। बहुत जगह देख ली मैंने ये चीज़ें, वो चीज़ें बाद में समझ में आ गई। 10 रुपये अगर आप कमा रहे हो तो आपको उसमें बचत होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं 100 कमा रहा और मैं 100 ही खर्च कर रहा हूँ, वो ऐसे नहीं हो रहा है यहाँ से आपको। वो बैलेंस नहीं होता। अगर आप 10 कमा रहे हैं, अगर मैं 2 रुपये बचा रहा तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। भाई मैं ज़्यादा ना कमा रहा और मैं सज्जाद किस मकान का होना चाहिए जो पूरा मुआना है। अब मैं बताऊंगा, आ जाओ आपकी यही। अगर मेरा ये रोड आएगी ना है तो पूरा मुआना में से कर को भरी समझ गए आपके पास। पूरा ये है, हाँ पश्चिम ये है, उत्तर ये है, दक्षिण ये है। अगर आपका गेट यहाँ लगा हुआ है तो ये पूरा भारी कर दो, आप निकल रहे बाहर। हाँ अब सबको तो पूरब नहीं मिल रहा, चेंज होगी ना डायरेक्शन। अब हम आ गए इधर, इधर आइए उत्तर में, आप क्या करोगे, बाएं हाथ हो गया भारी, ये भाई बैठो इधर जाकर तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना, पूरब मुहाने मकान में ही दायां हाथ भारी कर सकते हो। अब उत्तर मुहाना आ गया इधर, अब इसको कैसे, ये बाएं हाथ हो गया भारी, अब ये करोगे भारी, ये नहीं कर सकते आप। अब उत्तर में हमारे बापू ने जो बनाया मकान नहीं बनाया, इधर बाहर रखियो इधर भारी रखियो, इधर उत्तर तो भारी कर, वायु का दिशा है उत्तर, वायु कुबेर की दिशा है, धन माया की दिशा है। हवा भी वेंटिलेशन करनी, सारी घर की जो गंदगी हवा जो निकलेगी वो वायु के कोने से निकलेगी। भले आपने उसको लेंटर कवर कर रखा है, एक बीच में चाल देते, क्यों देते, इसीलिए पूरा मुहाना भी खुला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, सूर्य आए, सूरज की किरणें पड़े, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सूरज से मिलेगी, सूर्य की किरणें मकान में आनी चाहिए, आनी चाहिए। अब मैं सूरज, भगवान तो सूर्य देव कह रहे हैं कि मैं आप खोल के रख भाई गेट, मैंने कर दिया वो बंद, तो सूर्य की किरणें घर में मिलने की नहीं, क्या होगा, साइंटिफिकली वायरस बनेगा। जब धूप नहीं लगने की घर में तो सबसे पहले क्या बनेगा, वायरस बनेगा, बैक्टीरिया बनेगा, वो भी बीमारी का कारण है। सूरज की किरणें बहुत सारे बैक्टीरिया को वैसे भी मारती है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि सूरज की तरफ से खुला होना चाहिए, सूर्य देव सूरज मेरे घर में पड़े,
अभी 10 दिन अगर धूप नहीं निकलेगी तो आप अपना आप याद कर लोगे यही ठंडा को बस धूप कहाँ है जी, वहां बैठेंगे। ये जी। कहना उत्तर बना मकान बढ़ेगी ना बारी आ गए उसके अंदर ठंड होती मना नहीं वो नहीं मैं कर सकता। अब उसके पास तो मैं क्या कह दूँ अंदर क्या है, उसमें क्या दिक्कत है। खाली एक चीज लेकर थोड़ी बैठता है। मैंने तो आपको एक चीज बताई कि आप मुझे कोई उत्तरमुखी प्लॉट दो तो उसमें आसानी से चीजें बन जाती है। मेरा जो कहने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा। अब मैंने यहाँ आपके घर में 10 चीजें डिस्टर्ब देखी, एक तो नहीं देख रहा ना मैं। हाँ यहाँ तो है 10 चीजें डिस्टर्ब हो रही है। अब वो क्या पता वहाँ क्या दिक्कत आई क्या है, मैं ये नहीं कह रहा। हो सकता है भाई। अब सारी चीजें ये भी तो नहीं कि सारा मकान को दोष दिया जाएगा, अपने क्रम उसके अपने कर्म भी हो सकते हैं। अपने और फिर मैंने उसका वास्तु तो देखा नहीं घर का, क्रम तो उसके कर्म भी हो सकते हैं, क्योंकि उसको तो आप नहीं काट दोनों सकते, भाई साथ थे उसको तो नहीं आप दोनों काट भाई सकते। छोटा भाई कह रहा बाप कहाँ बढ़ रहा अपनी बड़ी अभी लेकिन मैंने एक बात बताई कि अगर कोई उत्तरमुखी प्लॉट मिल रहा है तो उसमें वास्तु के हिसाब से चीजें बहुत सेट हो जाती है। ये है कहना। और सुनो, अब आप सारी बात रोक के मैं कह रहा, दिशा कोई भी खराब नहीं है है, ना कोई जगह खराब है? कोई जगह खराब भी नहीं है और नहीं, जगह कोई भी खराब नहीं होती ना, तो कोई जगह खराब है ना कोई दिशा खराब है। पहली चीज तो मैं ये बता, क्लियर है। मुझे एक बात बता दो, हिंदुस्तान में हमारी आर्थिक पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन सी दिशा से आ रहा है बताओ। चलो हिंदुस्तान में अगर पैसा आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से हो रहा है? दक्षिण से। सारे बंदरगाह दक्षिण में माल आ रहा है, जा रहा है, सब वहीं जा रहा है। तो आप कैसे खराब बता दोगे? हिंदुस्तान वहीं से भेज रहा है, उसी रास्ते से, दक्षिण के रास्ते से ही आ रहा ना, और दक्षिण के रास्ते से ही आ रहा है, तो आप कैसे खराब कर लोगे दक्षिण दिशा को? ये तो ऑटोमेटिक प्रकृति जैसे आपको रहना चाह रही है, आपको ऐसे रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहोगे तो ये जबरदस्ती रहना नहीं, वो पीछे पार्ट टूट गए थे वहाँ, क्यों टूट गए? करो गंदगी, आप करो वहाँ की चीजें को अनबैलेंस। पैसे वाले मरे वहाँ से गरीब नहीं मरा पैसे वाला जाते तो ये चीजें समझोगे नहीं।